सतयुग में 10 भुजाओं वाले महोत्कट अवतार, त्रेता युग में 6 भुजाओं वाले मयूरेश्वर अवतार, द्वापर युग में 4 भुजाओं वाले गजानन अवतार एवं कलयुग में सबसे शक्तिशाली तथा सबसे उग्र धूम्रकेतु अवतार। 600 वर्ष पुराने भविष्य मालिका के ग्रंथों में भगवान गणेश जी के अंतिम अवतार के विषय में कुछ हैरान कर देने वाले तथ्य लिखे हैं, जिनमें से एक में ये कहा गया है कि कलयुग के महाभारत के दौरान जब शत्रु सेना जगन्नाथ मंदिर को नष्ट करने के लिए पहुंचेगा, तब उस सेना का सामना मतगज से होगा, जो कि कोई और नहीं बल्कि स्वयं गणेश जी के अंतिम अवतार धूम्रकेतु ही होंगे। भगवान गणेश जी को अष्ट विनायक कहा जाता है, जिसका संस्कृत में अर्थ है 8 प्रकार के गणेश। वक्रतुंड, जिन्होंने त्रिलोक में पुनर्वार शांति का स्थापना किया था। एकदंत, जिन्होंने मदासुर का वध किया था। महोदर, जिन्होंने मोहासुर का वध किया था। गजानन, जिन्होंने लोभासुर का वध किया था। लांबोदर, जिन्होंने क्रोधासुर का वध किया था। विकट, जिन्होंने कामासुर का वध किया था। विघ्नराज, जिन्होंने सृष्टि से विघ्न यानी ऑब्स्टिकल्स का अंत किया था। एवं धूम्रवर्ण, जिन्होंने अहंकासुर का वध किया था। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, इन 4 युगों में से सतयुग में अधर्म का मात्रा 0 होता है, वहीं कलयुग में अधर्म का मात्रा सबसे अधिक होता है। इस अधर्म के 8 महत्वपूर्ण अंश होते हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार, घमंड एवं अज्ञान। जैसे जैसे युग बदलते हैं, इन 8 बुराइयों का मात्रा बढ़ता एवं घटता रहता है, और जब इनका मात्रा अपने चरम पर पहुंच जाता है, तब इनको समाप्त करने के लिए भगवान गणेश अष्ट विनायक यानी 8 अलग अलग रूप में प्रकट होते हैं। परंतु इनमें से एक भी रूप पूर्ण अवतार नहीं है, बल्कि भगवान गणेश जी के एक एक स्वतंत्र गुण हैं। तो क्या भगवान गणेश भगवान विष्णु जी की तरह कभी अपने पूर्ण अवतार में प्रकट नहीं होंगे? अवश्य होंगे, और उनका अंतिम पूर्ण अवतार जल्द ही प्रकट होने वाले हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश पुराण में कहा था कि भगवान गणेश 4 युगों में 4 अलग अलग पूर्ण अवतार में आते हैं। सतयुग में देवी माँ अदिति एवं ऋषि कश्यप जी के पुत्र के रूप में भगवान गणेश 10 भुजाओं वाले महोत्कट अवतार में प्रकट हुए थे, जिन्होंने देवांतक एवं नारायण तक का संहार किया था। त्रेता युग में माता पार्वती जी के तपस्या से जन्मे थे भगवान गणेश जी के दूसरे पूर्ण अवतार 6 भुजाओं वाले मयूरेश्वर अवतार, जिन्होंने सिंधु राक्षस का संहार किया था। द्वापर में माता पार्वती एवं महादेव जी के पुत्र में भगवान गणेश 4 भुजाओं वाले गजानन अवतार में प्रकट हुए थे, जिन्होंने सिंधुआसुर का संहार किया था। एवं वर्तमान के कलयुग में भगवान गणेश अपने सबसे शक्तिशाली तथा सबसे उग्र रूप में प्रकट होंगे, जिनका नाम होगा धूम्रकेतु, जो कि कली का प्रतिनिधित्व करने वाले कली पुरुष को युद्ध के भूमि पर चुनौती देंगे। कली यानी एक डार्क एनर्जी, जिसको कोई देख नहीं सकता, ना ही कोई उसका अंत कर सकता है, ना आप, ना मैं, और ना ही भगवान। कली प्रत्येक युग में उपस्थित होता है। अंतर केवल इतना है कि किसी युग में वो शक्तिहीन हो जाता है और किसी युग में सर्वशक्तिशाली। आज हम 52nd कलयुग में पहुंच चुके हैं, यानी वर्तमान का कलयुग सामान्य नहीं बल्कि एक महाकलयुग है। इस महाकलयुग में कली का शक्ति इतिहास में सबसे अधिक हो जाता है, जिसे रोक पाना लगभग असंभव है। इसी कारण भगवान विष्णु जी के अंतिम अवतार को अत्यंत गुप्त रहकर अपना कार्य करना पड़ता है, और सभी देवी देवतागण उनके साथ उनके इस कार्य में भाग लेने के लिए आते हैं। पंच सखाओं में श्रेष्ठ संत गुरु अच्युतानंद जी के अनुसार कल की सेना में भगवान गणेश भी होंगे, और कलयुग के महाभारत के दौरान कल की सेना के तरफ से शत्रुओं पर पहला प्रहार भी वही करेंगे, जो प्रहार इतना शक्तिशाली एवं भयंकर होगा कि तीनों लोक थर थर कांप उठेंगे। इस भविष्यवाणी को सही से समझने के लिए हमें भविष्य मालिका के ग्रंथों में लिखे कुछ गुप्त कोड्स को डिकोड करना पड़ेगा। इसी कारण ध्यान से सुनिए एवं समझने का प्रयास कीजिए। संत गुरु अच्युतानंद जी ने कहा था कि भांगी पकाइब देवा देवी प्रतिमा को, शून्य शब्द शुणी न जीव पश्चिम को, संबलपुर रे जाई प्रवेश होइब, समलाई महामाई ताहाकु देखिब। अर्थ तोड़ देगा अनेकों देवी देवताओं के प्रतिमाओं को, आकाश से गर्जना सुनकर जाएगा वो पश्चिम को, संबलपुर में जाकर प्रवेश होगा, स्वयं महामाया के नजर में आ जाएगा।
इस भविष्यवाणी के अनुसार शत्रु सेना का राजा भारत के अनेकों देवी देवताओं के मूर्तियों को तोड़ देगा, परंतु तब पश्चिमी आकाश में एक प्रचंड गर्जना सुनाई देगा, जिसको सुनकर वो अपने सेना के साथ पश्चिम के दिशा में चल पड़ेगा। चलते चलते संबलपुर नामक अंचल में पहुंच जाएगा, जहां पर उसका अपेक्षा संबलपुर की इष्ट देवी मां समलाई पहले से ही कर रही होगी। अब आगे सुनिए। गुरुदेव ने कहा था कि चमत्कार माया जे होइब सेही ठारे आपे गोड़ युद्ध जे करिबे ता सांगरे पड़ाइब जे सम्राट महाभय पाई नीलकंद बड़ो दांडे प्रवेशिब जाई। अर्थ चमत्कार माया होगा युद्ध के भूमि पर एक अदृश्य सेना शत्रुओं पर हमला कर देगा। उसी समय पर भयभीत होकर वो राजा वहां से भाग जाएगा। भागते भागते पूरी धाम में पहुंच जाएगा। इस भविष्यवाणी के अनुसार जब शत्रु सेना का राजा अपने सेना के साथ संबलपुर पर हमला करने के लिए पहुंचेगा, तब मां समलाई अपने माया के बल पर एक अदृश्य सेना को प्रकट करेगी, जो सेना शत्रुओं पर कहर बनकर टूटेगा। इन सब से भयभीत होकर वो राजा और उसकी सेना वहां से तुरंत भाग जाएंगे एवं पुरी के जगन्नाथ धाम में पहुंच जाएंगे। अब आता है इस भविष्यवाणी का सबसे महत्वपूर्ण भाग। गुरुदेव ने कहा था कि प्रभुंको माया मत गजको देखिब भय पाई देउलर तलको न जीव सेही ठारु आसीण मंडापड़ा ठारे सेही ठारे रहिब एक दिवस निकरे। अर्थ प्रभु के माया से मत गज को देखेगा, भयभीत होकर वहां से भाग जाएगा, मंडापड़ा नामक अंचल में शरण लेगा, वहीं पर अपने सेना के साथ एक दिन के लिए रुकेगा। संत गुरु अच्युतानंद जी के अनुसार जब वो अधर्मी राजा अपने सेना के साथ पुरी के जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश होने के लिए प्रयास करेगा, तब उसका सामना भगवान गणेश जी के अंतिम अवतार यानी धूम्रकेतु से होगा, जिनको देखकर शत्रु भयभीत हो जाएंगे एवं पूरी धाम से भागकर मंडापड़ा में पहुंच जाएंगे, जहां पर उनका अंत भगवान गणेश जी के माता समग्र सृष्टि के माता स्वयं महामाया करेगी। आप भी इस परिवार का हिस्सा बने। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एवं फॉलो करें ताकि सच हर घर तक पहुंच पाए। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।